बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर वड़ाइच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खरी बात। नाज़रीन इकराम, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और झटका लगा दिया गया। पहले इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबात के दौरान पार्टी का नाम छीना गया और अब मखसूस नशिस्तें भी छीन कर दीगर पार्टियों में माल गनीमत की तरह तकसीम कर दी गई। पे दर पे नाकामियों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 इंटरनेशनल यूट्यूबर से इजहार लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने पेशावर में भी इंतखाबात के दौरान कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें फरोख्त किए जाने का इंकशाफ किया है। इसके अलावा शहबाज हुकूमत ने वफाकी काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया है, किसको कौन सी वजारत दी जाएगी। आज ये सब कुछ इसी वीडियोज में आपके साथ शेयर किया जाएगा। हमारे साथ बंधे रहिए। मगर तमाम तफसीलात शेयर करने से कब मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत शदीद ज़रूरत है। तो नाज़रीन इकराम, चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि यूँ कह लीजिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ने जो दरख्वास्त दी थी इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो वो इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 51 की ज़ैली शिक 6 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत 22 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त को मुस्तरद और मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की दरखास्तों की मंजूरी दे दी है। फैसला 4(1) के तनासुब से जारी किया गया। फैसले के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तें जो हैं 77 वो अब दीगर पार्टियों में तकसीम की जाएंगी। तो नाज़रीन का 77 नशिस्तें हैं वो अब किसको मिलेंगी और कैसे मिलेंगी, किसके हवाले से एक इलेक्शन कमीशन ने ग्राफ जारी किया है। तो ग्राफ के मुताबिक कौमी असम्बली में खवातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो 20 हैं और अकलियत की 3 हैं, यानी 20 खवातीन और 3 अकलियती नशिस्तें अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM और JUIF में बांटी जाएंगी। इस तरह पंजाब में 24 खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, जबकि अकलियत की 3 नशिस्तें हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तकसीम होगी। इसी तरह KP में 21 खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं और 4 अकलियत की हैं, वो भी दीगर पार्टियों में तकसीम होंगी। इसी तरह सिंध में जो 2 खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं वो दीगर पार्टियों में तकसीम हो जाएंगी। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले यहाँ पे एक वजाहत ये ज़रूरी है कि इस हालिया जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है वो सुन्नी इत्तेहाद को करना पड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इस हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन भी इंतखाबी निशान के बगैर लड़ा था और अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल नहीं हो सका था। तो इसलिए पार्लिमानी सियासत में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम मौजूद नहीं। तो ये शिकस्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है और मैं समझता हूँ ये जिस दानिश्वर ने ये फैसला किया होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता उम्मीदवारान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल किया जाए, तो उन्होंने शायद इस कानूनी नुक्ते पर गौर नहीं किया, तो आज उन्हें ये शदीद नुकसान उठाना पड़ा। तो नाज़रीन इकराम, इसके बाद मैं जिक्र करूँगा शहबाज हुकूमत है, उन्होंने हल्फ लेने के बाद अहम वजारतों के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया है। वजारत खजाना के लिए सागडार का नाम लिया जा रहा था, मगर जो ज़राए बता रहे हैं वो इस वक्त उनके मुखालफ सिमत हवाएं दिखा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना के लिए मुसद्दक मलिक और सागडार को वज़ीर खारजा बनाए जाने का इम्कान है। इसी तरह ख्वाजा आसफ को वज़ीर दिफा का कलमदान देने के लिए सोच विचार की जा रही है। वफाकी काबीना में नाज़रीन इकराम MKM को 2 वजारतें दी जाएंगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान को 1 और मुस्लिम लीग काफ को भी 2 वजारतें दी जाएंगी। इस हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर रखा था कि हम हुकूमत में मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट तो करेंगे लेकिन वफाकी काबीना में शामिल नहीं होंगे। तो ज़राए का ये भी कहना है कि जो पहले मरहले में वजारतों का एक रेला आएगा उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मेंबर शामिल नहीं होगा, लेकिन जो सेकंड फेज होगा वजारतों का,
کابینہ کی توسیع کا تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو وزارتیں دی جائیں گی، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینٹ، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، 2 گورنر، بلوچستان کی حکومت حاصل کر لی ہے اپنی 54 سیٹوں کے ساتھ، بڑا کچھ حاصل کر لیا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی ابھی دور بیٹھی نہیں تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں کے پی کے، تیمور سلیم جھگڑا، انہوں نے گزشتہ روز میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ کے پی میں خصوصاً پشاور میں انتخابات کے دوران قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی جو نشستیں ہیں وہ 3 سے 7 کروڑ روپے میں فروخت کی جاتی رہیں۔ اگر میں ہار چکا ہوں اور صحیح ہارا ہوں تو پھر میری صوبائی کابینہ میں کوئی جگہ نہیں بنتی، لیکن ایک جوڈیشل جو تحقیقاتی بورڈ ہونا چاہیے جو کے پی میں اس طرح کے جو دھاندلی کے الزامات ہیں اس کی تحقیقات کرے اور اس بات کی نشاندہی کرے کہ کیا 3 سے 7 کروڑ روپے میں نشستیں فروخت کی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ بھی ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف نے اب اپنی پالیسی بدلنے کے لیے سوچ بچار شروع کر دی ہے، اور پہلے مرحلے پر انہوں نے 2 انٹرنیشنل جو یوٹیوبرز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی محبت کی آڑ میں پاک فوج اور ریاستی اداروں کے خلاف زہر اگل رہے تھے، ان سے اظہار لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ 2 یوٹیوبرز کون ہیں؟ وہ پاک فوج کے سابق افسران ہیں اور بھگوڑے ہیں، ان کا کورٹ مارشل کر دیا گیا ہے اور ان کو فوجی عدالتوں سے سزائیں بھی سنا دی گئی ہیں، مگر وہ مفرور ہیں اور غیر ملکوں میں بیٹھ کر وہ پاکستان کی فوج اور جو ہے ریاستی اداروں کے خلاف جو زہر اگل رہے تھے اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو اٹھانا پڑ رہا تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اب بڑی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے یوٹیوبر جو پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں ان سے لا تعلقی کا جو طریقہ ہے وہی بہتر ہے۔ اس لیے انہوں نے اب باقاعدہ میڈیا پر آ کر کم از کم ان 2 یوٹیوبر سے اظہار لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ابھی تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔